अभी अभी आए ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख बीजेपी नेताओं की हालत खराब। क्या अब की बार हो सकता है केंद्र से बीजेपी का सोपड़ा साफ और बन सकती है इंडिया महागठबंधन की सरकार। नमस्कार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल न्यू विचार। आप सभी का लोकसभा ओपिनियन पोल 2024 में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके चलते सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में लग चुकी हैं। अब देखना होगा कि किस पार्टी या किस गठबंधन को मिलेगा पूर्ण बहुमत। आज के इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में हम जानने वाले हैं। अभी अभी यह सर्वे जनता के बीच से निकल करके आया है। इस ओपिनियन पोल में जनता ने बता दिया कि अब की बार देश का प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। क्या अब की बार नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या अब की बार महागठबंधन यानी इंडिया की सरकार बनेगी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों में खलबली मच चुकी है, जिसके चलते हम डेली एक सर्वे कर रहे हैं और जनता के बीच जाकर जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार जनता किसे अपना प्रधानमंत्री देखना चाहती है। और मैं अपने प्यारे दर्शकों से भी पूछना चाहता हूं कि अब की बार देश का प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं। क्या अब की बार केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, या फिर अब की बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, या फिर किसी अन्य नेता को अपना प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपनी राय अवश्य दें। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला राज्य। लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि देश में कुल लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 272 या उससे अधिक सीटें होंगी, वही पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और अभी अभी आए ओपिनियन पोल को विस्तार से समझते हैं और हम देखेंगे कि किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला राज्य। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की। वैसे भी उत्तर प्रदेश राज्य को लोकसभा चुनाव का आधार राज्य माना जाता है। लोकसभा की उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं, जिसमें से बात करें हम इंडिया महागठबंधन की तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 30, वहीं एनडीए की बात करें तो 43 व अन्य दल की बात करें तो 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। और आमतौर पर ऐसा माना जाता रहा है कि जो पार्टी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें जीतेगी, वही पार्टी केंद्र में भी अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन अब की बार आंकड़े कुछ उल्टे होते नजर आएंगे। पूरे ओपिनियन पोल में जरूर बने रहें और आपको पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश के आधार पर अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं हम तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु राज्य में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं, जिसमें से बात करें हम इंडिया महागठबंधन की तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 22 व एनडीए की बात करें तो 17 व अन्य दल की बात करें तो कोई सीट जाती नहीं दिख रही है। ये कहें कि तमिलनाडु राज्य में भी इंडिया महागठबंधन को यहां 5 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं हम हरियाणा राज्य की। हरियाणा राज्य में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से बात करें हम इंडिया महागठबंधन व एनडीए की तो दोनों के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। यह कहें कि हरियाणा राज्य की 10 लोकसभा सीटों में से इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 5, वहीं एक खाते में भी 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य की। महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, जिसमें से बात करते हैं हम इंडिया महागठबंधन की तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 28 व एनडीए की बात करें तो 19 व अन्य दल की बात करें तो 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार राज्य की। बिहार राज्य में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, जिसमें से बात करें हम इंडिया की तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 21 व एनडीए की बात करें तो 18 व अन्य दल की बात करें तो 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। इसी के साथ बात करते हैं हम पंजाब राज्य की। पंजाब राज्य में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं, जिसमें से बात करते हैं हम इंडिया महागठबंधन की तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 8 व एनडीए की बात करें तो 1 व अन्य दल की बात करें तो 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। ये कहें कि पंजाब राज्य में भी एनडीए को झटका लग सकता है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से बात करें हम इंडिया महागठबंधन की तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 व एनडीए की बात करें तो 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। ये कहें कि छत्तीसगढ़ राज्य में भी इंडिया महागठबंधन को 1 सीट से फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं, जिसमें से बात करें हम इंडिया महागठबंधन की तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 15 व एनडीए की बात करें तो 14 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। ये कहें कि मध्य प्रदेश राज्य में भी इंडिया महागठबंधन को 1 सीट से फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दल की बात करें तो यहां कोई सीट जाती नहीं दिख रही है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं हम गोवा राज्य की। गोवा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से बात करें हम इंडिया व एनडीए की तो दोनों के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। ये कहें कि गोवा राज्य की 2 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1, वहीं एनडीए के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं हम तेलंगाना राज्य की।
तेलंगाना राज्य में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं, जिसमें से बात करें यदि हम इंडिया महागठबंधन की, तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 10 व एनडीए की बात करें तो 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। ये कहें कि तेलंगाना राज्य में भी इंडिया महागठबंधन को 3 सीट से फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर राज्य में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से बात करते हैं हम इंडिया व एनडीए की, तो दोनों के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। ये कहें कि जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 3 व एनडीए के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। ये कहें कि मुकाबला टक्कर का रहने वाला है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं हम राजस्थान राज्य की। राजस्थान राज्य में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिसमें से बात करते हैं हम इंडिया महागठबंधन की, तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 10 व एनडीए की बात करें तो 15 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। ये कहें कि राजस्थान राज्य में इंडिया महागठबंधन को 5 सीट से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि एनडीए को यहां 5 सीट से फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं असम राज्य की। असम राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिसमें से बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 7 व एनडीए की बात करें एनडीए के खाते में भी 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। ये कहें कि असम राज्य में इंडिया व एनडीए के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। ये कहें कि मुकाबला यहां भी रोमांचक रहने वाला है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं, जिसमें से बात करें हम इंडिया महागठबंधन की, तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 10 व एनडीए की बात करें तो 16 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। वैसे भी गुजरात राज्य को भाजपा का गढ़ माना जाता है और ओपिनियन पोल में भी आप देख सकते हैं एनडीए को यहां फायदा मिलता हुआ नजर भी आ रहा है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से बात करें इंडिया महागठबंधन की, तो इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 व एनडीए की बात करें तो इसके खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यह कहें कि अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर दोनों के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड में लोकसभा की कुल 1 सीट है, जो कि इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। यह कहें कि नागालैंड में एनडीए का सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं मेघालय राज्य की। मेघालय राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से बात करें हम इंडिया महागठबंधन की, तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 व एनडीए के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यह कहें कि मेघालय राज्य में भी मुकाबला टक्कर का रहने वाला है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं हम झारखंड राज्य की। झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिसमें से बात करें हम इंडिया महागठबंधन की, तो इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 7 व एनडीए की बात करें तो इसके खाते में भी 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यह कहें कि झारखंड राज्य में भी मुकाबला टक्कर का रहने वाला है, यानी कि मुकाबला बराबर का रहने वाला। चलिए इसी के साथ बात करते हैं हम पुडुचेरी की। पुडुचेरी में लोकसभा की कुल 1 सीट है, जो कि एनडीए के खाते में जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं हम दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की। तो दिल्ली क्षेत्र में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं, जो कि इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 व एनडीए की बात करें तो 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें त्रिपुरा राज्य की। त्रिपुरा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 व एनडीए के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यह कहें कि त्रिपुरा राज्य में मुकाबला टक्कर का रहने वाला है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं केरल राज्य की। केरल राज्य में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया महागठबंधन के खाते में 11 व एनडीए की बात करें तो 5 व अन्य दल की बात करते हैं तो 4 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यह कहें कि केरल राज्य में भी इंडिया महागठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं मणिपुर राज्य की। मणिपुर राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, जो कि इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। यह कहें कि मणिपुर राज्य में एनडीए का सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया व एनडीए के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। यह कहें कि हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 2 व एनडीए के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, जिसमें से यदि हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 33 व एनडीए की बात करें तो 9 व अन्य दल की बात करें तो कोई सीट जाती नहीं दिख रही है। यह कहें कि पश्चिम बंगाल में भी इंडिया महागठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि एनडीए को यहां काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की। उत्तराखंड राज्य में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 व एनडीए की बात करें तो 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। अन्य दल की बात करें तो यहां कोई सीट जाती नहीं दिख रही है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिसमें से बात करें हम इंडिया महागठबंधन की, तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 10 व एनडीए की बात करें तो 6 व अन्य दल की बात करें तो 9 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ बात करते हैं कर्नाटक राज्य की। कर्नाटक राज्य में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया महागठबंधन के खाते में 19 व एनडीए की बात करें तो 9 सीटें जाती दिख रही हैं। अन्य दल के खाते में कोई सीट जाती नहीं दिख रही है। चलिए इसी के साथ बात करें हम अंडमान निकोबार की। तो अंडमान में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया महागठबंधन के
खाते में 2 व एनडीए की बात करें तो 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। अन्य दल के खाते में भी यहां कोई सीट जाती नहीं दिख रही है। इसी के साथ बात करते हैं उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं, जिसमें से बात करें हम इंडिया महागठबंधन की तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 व एनडीए की बात करें तो 5 व अन्य दल की बात करें तो 10 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। ये कहें कि उड़ीसा राज्य में जो क्षेत्रीय पार्टियां काफी मजबूत दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं सिक्किम राज्य की। सिक्किम राज्य में लोकसभा की कुल 1 सीट है जो कि एनडीए के खाते में जाती दिख रही है। ये कहें कि सिक्किम राज्य में इंडिया महागठबंधन का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार हमने लोकसभा की 543 सीटों का सर्वे विस्तार से जाना, जिसमें से देखा गया कि इंडिया महागठबंधन के खाते में 288 व एनडीए की बात करें अर्थात बीजेपी की बात करें तो 226 व अन्य दल की बात करें तो 29 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। और मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीट जीतने की आवश्यकता होती है, जबकि इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा गया कि इंडिया महागठबंधन के खाते में 288 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। तो इस ओपिनियन पोल के आधार पर हम कह सकते हैं कि अब की बार इंडिया महागठबंधन अपनी देश में सरकार बनाने जा रहा है। और साथियों, आपको क्या लगता है अब की बार कौन सरकार बनाएगा या किसकी आप बनते देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसलिए अपनी कीमती राय अवश्य दें। चलिए मिलते हैं अगले ओपिनियन पोल में, तब तक के लिए धन्यवाद।